हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को और देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, क्या इनका बेसिक मेथड रहता है और क्या इनकी ट्रिक रहती है। तो बेसिक मेथड और ट्रिक दोनों को ही सीखेंगे हम, और इसके जैसे अन्य किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आपको देंगे एक बेस्ट एग्जाम टिप और उसके साथ ही एक सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, 5 के 5 गुणांकों का औसत होगा। तो 5 के 5 गुणांकों का हमें औसत निकालना है। गुणांक क्या होते हैं? गुणांक होते हैं उसी के नंबर, यानी 5 का मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब जो संख्या सेम उसी में जुड़ती जाए और आगे बढ़ती हुई चली जाती है। जैसे 5 के बाद 5 इसी में जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, फिर 15, 20 और 25। तो ये हमारे क्या है? गुणांक हैं। 5, 10, 15, 20, 25। मल्टीपल और फैक्टर टेबल में हमने देखा था कि गुणांक क्या होते हैं। तो अब ये गुणांक है, हमें क्या निकालना है? औसत। औसत कैसे निकालते हैं? सभी का योग बटे कुल संख्या। तो सभी का योग, जो संख्या हमें दी गई हैं उनका हम क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, और बटे में क्या लगाएंगे? जितनी संख्याएं हैं उनको लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 संख्या हैं तो डिवाइड हम 5 से कर देंगे। अब सभी का योग कितना हुआ? सभी का योग कितना होगा? 10, 5, 15, 15 और 15 30, 30, 20, 50 और 25 उसमें और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 75, 75। तो योग 75 आ गया है। डिवाइड जब 5 से करोगे तो कितना आएगा? 15। तो इस तरीके से इन्हें सॉल्व किया जाता है। लेकिन अब ये अभी छोटी संख्याएं दी गई थी तो इन्हें हमें सॉल्व करने में क्या था? आसान था। लेकिन जब बड़ी संख्याएं मिलेंगी और बड़ा मेथड हो जाएगा तो उसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने बेसिक देख लिया है, अब इसी क्वेश्चन की हम ट्रिक देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक है संख्या गुणा n+1/2। संख्या यानी किसके हमसे गुणांक पूछे गए हैं? हमसे गुणांक 5 के पूछे हैं, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, मल्टीप्लाई। अब 5 के कितने गुणांक पूछे हैं? 5 के 5 ही गुणांक पूछे हैं। तो n हमारा क्या है? गुणांकों की संख्या। n क्या है? n है संख्या, गुणांकों की संख्या। यानी गुणांक की संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 है तो यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, +1 और अपॉन में 2। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इनका जोड़ करेंगे। 5 और 1 6/2। 2 से इसे 6 को काटा तो ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो ये 3 बार कट गया। अब 5 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 3 जा 15। तो ये हमारा औसत निकल के आ गया है। अभी ये आपको थोड़ा लेंथी लग रहा है, लेकिन जब आप खुद से 1-2 बार करेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप आंसर निकाल लोगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रिक को और बेहतर बनाया जाता है और किस तरीके से इसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या होगा? अब 6 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत कैसे निकालना है? संख्या में 6 दी गई है, गुणांक में 8 दिए गए, 8 और 1 9/2 हो जाएगा। तो इसे हम पहले लिख के ही करते हैं। अब 6 है तो 6 गुणा 8 और 1 9/2। अब 2 से 9 तो कटेगा नहीं, लेकिन हम 2 से 6 को काट सकते हैं। तो 2 3 जा 6। अब यहाँ पे 9 3 जा कितना हो गया? 27। तो हमें ज्यादा ऐड नहीं करना पड़ा। अगर हम वैसे करते सिंपल मेथड से तो 6 से लेके 8 तक के, जब 6 के 8 गुणांक बनाते तो हमें क्या करना पड़ता? जोड़ना पड़ता। उन्हें सभी को जोड़ते, फिर 6 से डिवाइड देते, वो सॉरी 8 से डिवाइड देते, तो ये ज्यादा बड़ा मेथड हो जाता। अब इससे हमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी और हमारा आंसर भी आ गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, एक अलग टाइप के, इसी का जो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम देखेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के प्रथम 5 गुणांकों का औसत 18 है तो संख्या क्या होगी? अब हमें संख्या पूछी गई है, हमें क्या पूछा गया है? संख्या पूछी गई है, औसत दिया गया है। तो संख्या गुणा n+1/2 से हमारा क्या निकलता था? औसत निकल के आता था। ठीक, इसी ट्रिक के माध्यम से ही हम करेंगे। अब संख्या हमसे क्या गई?
पूछी गई है, तो संख्या को हमने मान लिया यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई। अब गुणांक कितने हैं? गुणांक हमें दिए गए हैं प्रथम 5, तो 5 n की जगह क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, प्लस 1/2। अब औसत हमें कितना दिया है? औसत की जगह भी हम रख लेते हैं, औसत हमें 18 दिया है। अब x मल्टीप्लाई 5 और 1 6/2 इक्वल टू 18। 2 से ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दिया। x, अब ये 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? डिवाइड में। तो 18/3 और 3 6 जा 18 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 6। यानी 6 संख्याओं के प्रथम 5 गुणांकों का जो औसत होगा वो क्या हो जाएगा? 18 बनेगा। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 के प्रथम n गुणांकों का औसत 20 है, तो n क्या है? अब संख्या कितनी दी गई हमें? संख्या में दी गई है 4 संख्याएं हैं, संख्या की जगह 4 हमें दिया गया है और गुणांकों का औसत हमसे पूछा गया है। गुणांकों का औसत हमें दिया गया है, औसत है 20। तो 4 संख्याओं का गुणांक, कितने गुणांकों का औसत 20 हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर ये ऐड में है, हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से जब इसे डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई n प्लस 1, इसे हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, n प्लस 1 हो जाएगा। अब n प्लस 1 है इक्वल टू इधर 20 है। अब 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाएगा तो कहाँ पे पहुंचेगा? डिवाइड में। तो n प्लस 1 इक्वल टू 20/2। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब यहाँ पे क्या बचा है? n प्लस 1 इक्वल टू 10, n प्लस 1 इक्वल टू 10 बचा है। अब ये हमें वैल्यू n की चाहिए, जैसे हमने x की वेरिएबल और x की वैल्यू में देखते हैं वैसे ही। अब वैल्यू हमें n की चाहिए, तो ये संख्या जो है वो इक्वल के इधर जाएगी। अब ये प्लस की है तो इधर जाएगी, तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। n इक्वल टू 10 माइनस 1, n इक्वल टू, अब 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 9। यानी 4 संख्या जो है, संख्या 4 के प्रथम 9 गुणांकों का औसत क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ये जो वेरिएबल वाले मेथड्स हैं ये आपको वैल्यू ऑफ x में सीख चुके हैं। तो ये जो वेरिएबल वाले मेथड हैं इन्हें आपने वैल्यू ऑफ x वाली वीडियो में सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और इन वेरिएबल वाले मेथड्स को अच्छे से सीख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते थे वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं ट्रिक के साथ। तो अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की। सरप्राइज क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। ये सरप्राइज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपको दोबारा शायद है ना मिले, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।